तो आइए बच्चों, जैसा कि कल के सेशन में हम आप लोगों को नेगेटिव बताए थे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, और आज हम बताते हैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। और हम आज इसमें इसे बनाने की विधि जानेंगे और क्या फार्मूला अप्लाई होगा वो जानेंगे। तो आप लोग अभी लिखने की कोशिश मत करिएगा और खाली सिर्फ और सिर्फ समझेंगे। ओके, आर यू रेडी? यस सर। ओके, तो चलिए बच्चों, जैसे कि पहचान तो आप लोगों को पता ही है, से रहा होगा, से रही होगी, से कर रहा होगा, से कर रही होगी, से कर रहे होंगे, इत्यादि शब्द आते हैं। और सबसे पहले हम आते हैं आपका स्ट्रक्चर बेस पे। क्या है स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद हम समझेंगे। तो इसमें दो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, एक डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर का होता है और एक सहायक क्रिया आगे करके, ठीक है। विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हो गया? तो इतना समझ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस में क्या आएगा? क्या आएगा? कौन सा वर्ड आएगा एग्जाम्पल में? आपको ये समझ जाना चाहिए बच्चों कि कहीं भी अगर क्या लगा हुआ है किसी भी टेंस में, तो जान लीजिएगा सिंपल सी बात है कि उसमें क्वेश्चन मार्क आगे कर दिया गया है बस। यानी कि क्वेश्चन मार्क आगे कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है क्वेश्चन वर्ड आगे है, तो इसका मतलब ये है सहायक क्रिया आगे कर दी गई है। क्या आगे कर दी गई है? सहायक क्रिया आगे कर दी गई है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, क्या वे 2 दिनों से, क्या वे 2 दिनों से 2 दिनों से वहां जा रहे होंगे? क्या वह 2 दिनों से वहां जा रहे होंगे? तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे दे के साथ सहायक क्रिया विल लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? विल दे हैव बीन गोइंग, फिर वहां के लिए देयर फॉर 2 डेज प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे देख लिए कहाँ कैसे क्या प्रयोग हुआ है। तो बच्चों एक बार हम आपको और बता देते हैं, ये आपका सहायक क्रिया आगे हो गया, क्योंकि सहायक क्रिया यानी क्वेश्चन वर्ड जो है हिंदी में क्या पहले आया इसलिए। फिर यहाँ पे दे है, दे सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। हैव बीन तो आप लोगों को पता ही है, होमवर्क एस डब्ल्यू के रूप में यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, और सिंस फॉर तो आप लोगों को पता ही है। अंडरस्टैंड? तो यानी कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। अब हम आते हैं सेल से एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा एग्जाम्पल, क्या हम देश के लिए देश के लिए देश के लिए कई सालों से कठिन परिश्रम कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या सबसे पहले आया है ना, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? शैल। क्या लगाना है? शैल। विल नहीं लगाना है, क्या लगाना है? शैल वी सब्जेक्ट, फिर क्या आ गया? वी, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद अब देश के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। देश के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, वर्किंग हार्ड। शैल वी हैव बीन वर्किंग, यानी कार्य कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो वर्किंग होगा।
या डूइंग भी लिख सकते हैं। डूइंग हार्ड वर्क, है ना, डूइंग हार्ड वर्क क्या होगा, डूइंग हार्ड वर्क मतलब बच्चों क्या होता है, कठिन परिश्रम। डूइंग हार्ड वर्क फॉर द कंट्री। जैसे कल आप लोगों को बताया गया था कि नहीं, देश के लिए आ गया है तो फॉर द कंट्री का प्रयोग यहाँ पे आपको करना ही करना है। फिर उसके बाद आप सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर द कंट्री फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, अंडरस्टैंड, फॉर मेनी ईयर्स। तो बच्चों आज का ये इंट्रोगेटिव वाला आपका पूरा होता है, बाकी WH फैमिली वाला हम अभी या कल पूरा करते हैं, ठीक है। तब तक इसे आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू।